हेलो क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर पेज नंबर 27 एक्सट्रैक्ट नंबर 2 मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास मैं करवा रही हूँ 2024-25। अगर आपको इंग्लिश एग्ज़ाम से डर लगता है, इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सिर्फ 10 मिनट का वीडियो आएगा रोज़, बस 10 मिनट ध्यान से वीडियो देखना है। मैं आपसे वादा करती हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे 10th क्लास के इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 2। व्हाट इज़ द बॉय नाउ। और इसके जो पहले वाला है वो आई बटन में मिल जाएगा, तो वो जाके देख लेना आप। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, लड़का अब क्या कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने उसकी बॉल खोई है। व्हाट, क्या। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने उसे देखा है। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, अकेले वो बाउंस हो रही थी ऊपर नीचे। एंड देन, और फिर मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और अकेले ही वो पानी के ऊपर कूद गई। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन। तो द बॉल पोएम से ली गई है। बॉल की बात हो रही है, बॉल पोएम से, ठीक है। ऐसे देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ये बॉल की बात हो रही है तो बॉल वाला पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मेयरली, मेयरली मतलब क्लेवरली चालाकी से, क्लेवरली, ठीक है। What did the ball go? Where did the ball go? बॉल कहाँ गई थी। The ball went in the water. बॉल कहाँ गई थी, पानी में चली गई थी, है ना। पानी में चली गई थी, बोला है इट इज़ इन द वाटर, पानी में चली गई थी बॉल। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पढ़ेंगे पेज नंबर 28 का। द वे ऑफ क्रॉ शॉक डाउन ऑन मी, जैसे ही कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरा दिल दे दिया। अ चेंज ऑफ मून, मेरा दिमाग बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैज़ ड्यून, जो मैं खराब कर रहा था। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब था, उसे डांट पड़ गई थी शायद से, उसे डांट पड़ गई थी, तो उसका दिमाग ख़राब था। लेकिन जब वो उधर गया हेमलॉक ट्री के नीचे, तो जो कौवे ने हेमलॉक ट्री पे जो बैठा था, हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा था, उसने एकदम से पेड़ हिलाया, तो पेड़ से जो है बर्फ़ की जो धूल है वो पोएट के ऊपर गई, तो उसका दिल बदल गया और उसका दिमाग अच्छा हो गया। तो उसका जो आधा दिन बचा था, जो आधा दिन वो, नहीं तो कोई अपन को डांट देता है बुरी तरीके से कभी, तो अपना पूरा दिन ख़राब हो जाता है। बोले आज तुम पता नहीं क्या है, पूरा दिन ख़राब हो गया। लेकिन नहीं, वो पेड़ की वजह से और वो कौवे की वजह से और वो बर्फ़ की धूल की वजह से उसका दिन, आधा दिन बच गया। उसका दिमाग जो बुरा ख़राब था वो अच्छा हो गया। हु इज़ द पोएट ऑफ आवर पोएम, ऊपर की पोएम का पोएट कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये कहानी। वे कविता सॉरी। वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ था। ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे बैठा था। द पोएट मून वॉट चेंज, पोएट का दिमाग ठीक बदल गया। when जब, कब, जब डस्ट ऑफ स्नो फॉल हिम, जो बर्फ़ की धूल है उसके ऊपर गिरी। फॉल मतलब गिरना, उसके ऊपर गिरी, तब पोएट का दिमाग अच्छा हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, जो कौवा है और हेमलॉक ट्री क्या देखते हैं, शोर मतलब बोलते मनहूस है। बिल्ली का रोना मनहूस है, उसे भी शोर, बिल्ली का रोना, कुत्ते को रोना मनहूस। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसे भी मनहूस बोलते हैं। तो ऐसे ही कौवा और हेमलॉक ट्री भी एक मनुष्यत की निशानी है, पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं, तो उसे शोर बोलेंगे। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी आगी में। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट, किस से। आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर, मुझे, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है टेस्ट करने की। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनको पकड़ूंगा जो आगी के तरफ हैं।
हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, पोएट ने किससे तुलना करी है आग की, हेट्रेट नफरत से। विथ हुम डज पोएट वांट टू स्टे, किसके साथ कवि रुकना चाहता है, दोज हु फेवर फायर, जो आगे का साथ दे रहे हैं उनके साथ रहना चाहता है, कवि रुकना चाहता है। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। वॉट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर 2 बार नाश हो जाए, लेकिन अगर 2 बार नाश हो जाए। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ कि नफ़रत एक सीमित रहती है। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज, कहना विनाश हो जाएगा बर्फ से, इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी एक बहान है। एंड वुड सफिक्स, ये भी एक पर्याप्त होगा। फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, किससे ली गई है ये पोएम, फायर एंड आइस से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरिश, पैरिश का मीनिंग क्या होता है, डाई, डाई मतलब मर जाना, ख़त्म हो जाना। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्री इज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो पेड़ है वो ठोकर खा रहा है आगे जाके रात में। विंड रश इनटू द मिड, जो हवाएं हैं वो मिल रही हैं। द मिरर इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, द मिरर नहीं, द मून, जो चांद है मून होगा। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चांद है वो टूट गया है कांच की तरह। इट पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, उसके टूटे हुए टुकड़े में दिख रहा है, इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो लंबा सा ओक दिख रहा है उसके टूटे हुए टुकड़े में। किस में, जो चांद है वो टूट गया है मिरर की तरह, तो जो उसके टुकड़ों में दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन बी टेकन, कौन सी पोएम से लिया गया है, द ट्री से। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक, कौन सी स्पीच है ये, सिमिली, सिमिली। क्यों, क्योंकि चांद टूट गया है जैसे कि एक कांच, ये बोल रहे हैं। अपोजिट फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। अपोजिट मतलब उल्टा, तो फॉरवर्ड का फॉरवर्ड मतलब आगे, तो बैकवर्ड मतलब पीछे। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। द फॉग कम, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी सी कैट के पैरों में। इट सिट लुकिंग ओवर हार्बर, ये बैठा है हार्बर के ऊपर। एंड सिटी, और पूरे शहर में। ऑन साइलेंट हॉच, और शांति से बैठा है जांघों पे। एंड देन मूव ऑन, और फिर चले जाता है। द फॉग इज कंपेयर टू, फॉग किससे कंपेयर हो रहा है, एक बिल्ली से। फॉग की तुलना किससे की गई है, एक बिल्ली से। द फॉग सिट लुकिंग ओवर, किसके ऊपर बैठा था फॉग, हार्बर एंड सिटी, पूरे शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर। नेम द पोएट अब टेक्स्ट, ऊपर के टेक्स्ट का पोएट का नाम बताए, कार्ल सैंडबर्ग। ग्रामर पोर्शन कल करवाऊंगी मैं, इतना ही कर लेना।